जब ताकतवर लोगों की ताकत चली जाती है तो वो जोकर बन जाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप रहमती भाई का वो सीन देख लें जिसमें वो रो रहे होते हैं कि मेरा इश्क सच्चा था, और जब उनको पता चलता है कि उनकी हुकूमत जा रही है, और फिर जब हुकूमत और इज्जत में से किसी एक चीज पे फैसला करना हो तो आमतौर पे सियासतदान जो हैं वो हुकूमत बचा लेते हैं, इज्जत आनी जानी चीज है। रहमती भाई ने भी यही फैसला किया है कि जाके मुन्ना से माफी मांग लें ताकि उनकी हुकूमत बची रहे। आज जेंटलमैन की 15वीं किस्त पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, खलीलुर रहमान कमर जो पिछले हफ्ते वैसे भी किसी कुछ और वजूहात की वजह से काफी खबरों में थे, वो अब आहिस्ता आहिस्ता मुन्ना को एक डिवाइन चीज साबित कर रहे हैं, स्पिरिचुअल कर रहे हैं। लोग अब ये बात कर रहे हैं कि मुन्ना अगर बचा है तो उसकी वजह यह है कि शायद दुआएं हैं, शायद उसको कुछ दुआएं लगी हैं, कुछ लोगों की दुआएं लगी हैं, उसने कुछ अच्छे काम किए हैं। और बिहाइंड द सीन वो ये बात बताना चाह रहे हैं कि जब कोई बुरा आदमी अस्पताल जाता है तो लोग उसके लिए दुआएं नहीं करते बल्कि और उल्टा दुआ करते हैं कि मर जाए तो जान छूटे। और जब कोई अच्छा इंसान अस्पताल में होता है तो सैकड़ों लोग उसके लिए दुआएं करते हैं। ये आज की किस का उनका मोटो था। साथ में कमिश्नर साहब जो हैं उनकी अब जगह जगह बेइज्जती हो रही है, लोग उनको फोन करके बता रहे हैं उनकी मंगेतर की दुआओं की वजह से मुन्ना बच गया है। और दूसरी तरफ मिफ्रा ने वही किया जो करना चाहिए था, मध्यम मध्यम अंदाज में कमिश्नर साहब की ठीक ठाक बेइज्जती की है। बहरहाल अब तो वो उनकी साहब का मंगेतर है और वो उस मंगेतर को डिजर्व नहीं करते थे। अगर मंगनी के दौरान बंदा अपनी मंगेतर की तरफ से मुंह फेर ले तो मंगनी टूट जाती है। ये वकार साहब का डायलॉग है, खलीलुर रहमान कमर ने लिख के दिया होगा। खलीलुर रहमान कमर साहब पिछले हफ्ते वैसे भी बहुत सारी खबरों में रहे थे, लेकिन बहरहाल हम तो जेंटलमैन की बात कर रहे हैं। ये भी लोग खलीलुर रहमान कमर साहब पे बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बतौर खलीलुर रहमान कमर साहब उनके ड्रामे के ऊपर बात जरूर कर रहे हैं। खलीलुर रहमान कमर ने इस किस्म में भी बड़ी जबरदस्त धमाल चौकड़ी मचाई है। बजाय शुरू के स्टार्ट में ये किस जो थी बड़ी धीमी धीमी चल रही थी, खाना आ रहा था मुन्ना साहब की मोहब्बत, और अब तो जरनाब और मुन्ना की मोहब्बत जो है वो खुल के सामने आ गई है। यहाँ दोस्तों मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो तुम्हारी चुप वाला गाना है ये आतिफ असलम की आवाज में ज्यादा अच्छा लग रहा है या चाहत फतेह अली खान की आवाज में ज्यादा अच्छा लग रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन कहानी आज के ड्रामे में ट्विस्ट एंड टर्न वहां से आया जब रहमती साहब को इत्तला दी गई कि आपकी हुकूमत जा रही है और आपके पास हुकूमत बचाने का वाहिद हल ये है कि आप जाके मुन्ना से माफी मांग लें और मुन्ना आपको माफ कर दे। और उस मुन्ना से माफी मांगने के सीन में उनको उसकी औकात दिखाई गई है। असल में यही होता है, इसी तरह से औकात दिखाई जाती है। जिन्हें सर पे बिठाया जाता है, जब उन्हें सर से उतारा जाता है तो उनको इसी तरह से औकात दिखाई जाती है। जिस तरह से रहमती भाई को एसएचओ ने रोक के कहा कि आपको इजाजत नहीं है अंदर जाने की, या रहमती भाई को मिनिस्टर ने कहा कि आपको तलाशी देनी पड़ेगी, ये सारी चीजें जो थी वो बता रही थी रहमती भाई को उसकी औकात बता रही थी। और यही तरीका है सिस्टम का, लोगों को उनकी औकात बताने का, जब उनको चढ़ाया जाता है और जब उनको गिराया जाता है। लेकिन रहमती भाई को क्या सिस्टम ने क्या रोकना था, ऊपर वालों ने क्या रोकना था? उनके लिए तो वो एक छोटी सी लड़की जो है ना जरनाब, वही काफी पड़ गई। जरनाब के वही तेवर थे, वही जन्नाटेदार तेवर जो इससे पहले इकबाल मुन्ना के लिए थे। लेकिन इकबाल मुन्ना जो था वो जरनाब को देखने के बाद भूल जाता था, वो तो थप्पड़ खा के भी मुस्कुराने वाला था। लेकिन रहमती भाई के सामने जरनाब जिस तरह से भूखी शेरनी की तरह सामने आई है, और खास तौर पर उसने कहा कि इकबाल मुन्ना की ऐसी की तैसी जो उसने तुम्हें माफ किया वो तुमसे बदला लेगा। इससे पहले जहां जरनाब एक तीमारदारी कर रही थी, नमाजें पढ़ रही थी, आज वो एक भूखी शेरनी की तरह खड़ी थी, क्योंकि अब इकबाल मुन्ना खतरे से बाहर है, वो बहुत जल्द बाहर आने वाला है। इकबाल मुन्ना ने उससे कंफर्म कर लिया है कि क्या वो जब अस्पताल से बाहर आ जाएगा तो वो उससे मिलने आएगी, जरूर है, जाहिर है मिलने आएगी। और रहमती भाई को अब ये बात साफ पता चल गई है कि जरनाब उनको नहीं मिलने वाली। रहमती भाई का भी पहला इश्क जो है उसी तरह से नाकाम रह गया जिस तरह से काजल का पहला प्यार नाकाम हो गया था रिफ़त भी को उन्होंने बताया था। लेकिन रहमती की भाई के पास रिफ़त भी नहीं है, उनके पास ये कहानियां सुनाने के लिए मुअज्जम है ना, ये सब कहानियां सुनने के लिए। लेकिन आज की किस दमदार थी, खास तौर पे हॉस्पिटल में रहमती भाई का पहुंचना और फिर उसके बाद हुमायूं सईद का लड़खड़ाते हुए बाहर आके रहमती भाई को माफ करने का ऐलान करना और रहमती का मुन्ना को प्यार करना, और जिस पे जरनाब ने
साफ कह दिया कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं, ये ओवर एक्टिंग कर रहा है। ये सारा आज का जो ड्रामा था ना, वो एक तरह से समझें सिर्फ रेहमती भाई को उनकी औकात दिखाने के लिए और रेहमती भाई की बेइज्जती के लिए था। रेहमती भाई इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं, क्योंकि अगले एपिसोड के ट्रेलर में मुन्ना ने कह दिया है कि रेहमती ने जो किया है, रेहमती को उसका बदला तो जरूर मिलेगा। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।